Good morning, student. Today we will discuss on minerals. मिनरल्स मीन्स खनिज तत्व हमारे बॉडी में बहुत ही कम अमाउंट में यानी माइन्यूट क्वांटिटीज़ में मिनरल्स की भी ज़रूरत पड़ती है जो डिफरेंट तरीके से हमारे शरीर में यूज़फुल है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग मिनरल्स पे ही बात करेंगे कि मिनरल्स कौन कौन से होते हैं, उनका क्या रोल है, कैसे उनका यूज़ होता है, क्या उनकी कमी से क्या प्रॉब्लम आती है। तो हम लोगों को मिनरल्स के ऊपर ये सारी चीज़ें जाननी है। तो लेट्स स्टार्ट मिनरल्स। इससे पहले हम लोगों ने विटामिन्स को कवर किया है। विटामिन्स में टाइप ऑफ जो भी विटामिन्स हैं और फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल, उन सबको हम लोगों ने देखा है। अब हम लोगों को उसी में ये कवर होता है, बायोकेमिस्ट्री के अंदर ही ये भी आता है इसमें मिनरल्स को बारे। तो मिनरल्स क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक एलिमेंट नीडेड बाय द बॉडी फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। ये इनऑर्गेनिक एलिमेंट होते हैं जो बॉडी को फॉलोइंग फंक्शन करने के लिए ज़रूरी होते हैं। पहला, टिश्यूज़, बिल्ड टिश्यूज़, रेगुलेट बॉडी फ्लूइड्स, असिस्ट इन बॉडी फंक्शंस एंड हेल्प फॉर्म बॉडी स्ट्रक्चर। ये सब काम करने के लिए इनकी ज़रूरत होती है। रिमेन एज ऐश व्हेन फूड इज़ बर्न। जब भी फूड बर्न कर दिया जाता है तो मतलब फूड से ही ये मिलते हैं, डाइट सोर्स से ही इनको लिया जाता है, और जब ये जल जाते हैं, बर्न हो जाते हैं यानी मेटाबोलाइज हो जाते हैं तो ऐश के रूप में वो मौजूद रहते हैं बॉडी में, फिर वो एक्सक्रीट हो जाते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स की बात करें तो मेजर मिनरल्स एंड माइनर मिनरल्स या ट्रेस मिनरल्स के नाम से भी जानते हैं। मेजर मिनरल्स की अगर हम बात करें तो रिक्वायर्ड इन अमाउंट्स ग्रेटर दैन 100 mg a day, समटाइम्स कॉल्ड मैक्रो मिनरल्स। इन्हें हम मैक्रो मिनरल्स के नाम से जानते हैं। उनकी डेली रिक्वायरमेंट 100 mg पर डे से कम नहीं होती है, मतलब इससे अधिक ही होती है। ट्रेस मिनरल्स की बात करें तो रिक्वायर्ड इन द डाइट इन अमाउंट लेसर दैन 100 mg a day, समटाइम्स कॉल्ड माइक्रो मिनरल्स। ट्रेस मिनरल्स को माइक्रो मिनरल्स के नाम से भी जानते हैं, और इनकी रिक्वायरमेंट जो है वो 100 mg पर डे से कम होती है। यानी जो 100 mg से ज़्यादा है वो मैक्रो हैं, और 100 mg से जो कम है वो माइक्रो है या ट्रेस है। इनको हम आयंस के रूप में भी देख सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम रिजल्टिंग फ्रॉम केमिकल रिएक्शन एनायंस एंड कैटायन। एनायंस निगेटिवली चार्ज होते हैं, कैटायन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। जैसे क्लोराइड है वो निगेटिवली चार्ज है, सोडियम है वो पॉजिटिवली चार्ज है। मिनरल साल्ट डिजॉल्व इन वाटर ब्रेक इनटू सेपरेट आयंस। जो मिनरल के साल्ट होते हैं वो जब वाटर में घोले जाते हैं तो वो अपने आयंस में टूट जाते हैं। इन्हें हम इलेक्ट्रोलाइट्स के नाम से भी जानते हैं। इसको हम केमिस्ट्री में इसका एक अलग से टॉपिक भी है, बायोकेमिस्ट्री के अलावा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री जो आप लोग पढ़ते हैं उसमें मेजर एंड माइनर एक्स्ट्रा एंड इंटर इलेक्ट्रोलाइट्स में इसको आप देख सकते हैं। ये वहाँ पर भी इम्पॉर्टेंस रखते हैं, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब बात करेंगे हम फंक्शंस ऑफ मिनरल्स की। सम पार्टिसिपेट विद एंजाइम इन मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। कुछ ऐसे होते हैं जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में एंजाइम के साथ हेल्प करते हैं, जिसे हम को फैक्टर्स के रूप में या को एंजाइम के रूप में जानते हैं, जैसे मैग्नीशियम, मैग्नीज, कॉपर, जिंक और पोटेशियम। सम हैव स्ट्रक्चरल फंक्शन। कुछ जो हैं वो बॉडी के स्ट्रक्चरल को बनाने में उसके कई सारे पार्ट्स में हेल्प करते हैं, जैसे कैल्शियम है, फास्फोरस है, बोन में है, और सल्फ़र जो है वो क्रिएटिन, जो डेड सेल होती है जैसे नाखून की, बालों की, उसमें। एसिड बेस एंड वाटर बैलेंस में जिनका रोल है वो है सोडियम, पोटेशियम क्लोराइड। नर्व एंड मसल फंक्शन में कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम। यूनिक फंक्शंस में जैसे हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करती है। विटामिन B12 और थायरोक्सिन, ये सब भी आपके ब्लड के फॉर्मेशन और ऑक्सीजन के कैरी करने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेटल या आप कह सकते हैं मिनरल्स हैं। अगर वन लाइन फंक्शन देखना हो तो फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टीथ के लिए कैल्शियम। मैग्नीशियम जो है मेटाबॉलिक एंजाइम के रूप में होता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन के लिए आपका फेरस है। पोटेशियम जो होता है वो रेगुलेट करता है हार्ट बीट, मेम्ब्रेन पोटेंशियल, बूस्ट बॉडी इम्यूनिटी एंड हील वुंड्स, जिंक। क्लोराइड जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन स्टमक HCl प्रोड्यूस करता है, जो डाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रोड्यूस थायराइड हार्मोन, आयोडाइड थायराइड हार्मोन। फिर उसके बाद है फास्फोरस, सिंथेसिस ऑफ DNA एंड बोन्स। रेगुलेट बॉडी फ्लूइड्स, मेंटेन pH बैलेंस, सोडियम।
कॉपर मेटाबॉलिज्म ऑफ आयरन एंड एंजाइम, फंक्शनिंग ऑफ एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम, सेलेनियम एंटीऑक्सीडेंट के रूप में इसका यूज़ होता है बॉडी में। क्लासिफिकेशन की बात करें तो हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि मेजर और माइनर दो तरीके के होते हैं। मेजर में आप देख सकते हैं सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, सल्फ़र, क्लोराइड। ये बॉडी टिश्यू में 50 mg पर किलोग्राम ये इनका कंसंट्रेशन है। इस कंसंट्रेशन पे मौजूद होते हैं बॉडी के अंदर। रिक्वायरमेंट ऑफ दिस इज़ 100 mg पर डे। हमने आपको इसको पहले भी बता चुके हैं कि 100 mg से इनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है जो मैक्रो होते हैं। अब माइक्रो की बात करें तो बॉडी नीड रिलेटिवली लेस, इन्हें बहुत कम मात्रा में ज़रूरत होती है, जैसे मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, कॉपर, जिंक, फ्लोराइड, आयोडीन, सेलेनियम। प्रेजेंट इन बॉडी टिश्यू एट कंसंट्रेशन 50 mg पर kg। ये 50 mg पर kg से भी कम, क्योंकि मैक्रो वाले 50 mg पर kg से ज़्यादा और ये 50 mg पर kg से कम। आप 1 किलोग्राम पे इतने मिलीग्राम की ज़रूरत होती है, तो इससे कम की ज़रूरत होती है, तो आप इसको एक नॉर्मल इंडिविजुअल के हिसाब से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट ऑफ दिस इज़ 100 mg पर डे, यानी इसकी रिक्वायरमेंट 100 mg पर डे से भी कम होती है, यानी बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी में इनकी हमें ज़रूरत होती है। न्यूट्रिशनली इंपॉर्टेंट मिनरल्स की अगर हम बात करें, माइक्रो और टेस दोनों को अलग अलग हम देखने की कोशिश करें, कैल्शियम जो है 15 ग्राम पर किलोग्राम बॉडी, फॉस्फोरस 10 ग्राम पर किलोग्राम बॉडी, पोटेशियम 2 ग्राम पर किलोग्राम बॉडी, सोडियम 1.6 ग्राम पर किलोग्राम बॉडी, क्लोराइड 1.1 ग्राम पर किलोग्राम बॉडी, सल्फ़र 1.5 ग्राम पर किलोग्राम बॉडी, मैग्नीशियम 0.4 ग्राम पर किलोग्राम बॉडी। इसी तरह जो ट्रेस एलिमेंट है उनको हम देखें, फेरस 20 से 50 mg पर किलोग्राम, जिंक 10 से 50 mg पर किलोग्राम, कॉपर 1 से 5 mg पर किलोग्राम, मोलिब्डेनम 1 से 4 mg पर किलोग्राम, सेलेनियम 1 से 2 mg पर किलोग्राम, आयोडाइड 0.3 से 0.6 mg पर किलोग्राम, मैग्नीज 0.2 से 0.5 mg पर किलोग्राम, कोबाल्ट 0.02 से 0.1 mg पर किलोग्राम बॉडी में इसकी रिक्वायरमेंट होती है। मिनरल्स जो फूड से होते हैं, फूड में जो मिलते हैं मिनरल्स इन फूड्स में, तो फाउंड इन ऑल फूड ग्रुप्स, ये जितने मिनरल्स होते हैं मोस्टली उसमें पाए जाते हैं हमारे फूड में, हमारे डाइट में। मोर रिलायबली फाउंड इन एनिमल प्रोडक्ट्स, और सबसे ज़्यादा एनिमल प्रोडक्ट्स में ये मिलते हैं। बहुत ऑफ्टन अदर सब्सटेंस इन फूड डिक्रीज एब्जॉर्प्शन बायोबिलिटी ऑफ मिनरल। कई बार कुछ ऐसे सब्सटेंस जो रिक्वायरमेंट तो है बॉडी को, लेकिन वो अदर मिनरल्स को एब्जॉर्प्शन को कम कर देते हैं। उसमें अगर हम देखें तो ऑक्जेलेट, आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑक्जेलेट का स्ट्रक्चर है, और फाइटेट है। ऑक्जेलेट जो होता है वो स्पिनच में होता है, और मोस्ट ऑफ द कैल्शियम, स्पिनच में जो कैल्शियम होता है उसके एब्जॉर्प्शन को रोकता है, यानी कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को ये इंटरफियर करता है। इसी तरह फाइटेट जो होता है ये फॉस्फोरस के फॉर्म में मिलता है, और ये भी क्या करता है, बहुत ही पुअरली अवेलेबल होता है, यानी अदर जो मिनरल्स हैं उनको एब्जॉर्ब होने में ये भी इंटरफियर करता है। डिफिशियंसीज एंड एक्सेस की बात करें तो मोस्ट मिनरल हैव एन ऑप्टिमल रेंज। आपने देखा कि कैसे एक टेबल में कि किसकी कितनी रिक्वायरमेंट है, वो एक स्टैंडर्ड लेवल है, उससे कम या उससे ज़्यादा दोनों ही नुकसानदायक होते हैं। जैसे बिलो लीड्स टू डिफिशियंसी सिस्टम, अगर कम हो गया तो डिफिशियंसी सिस्टम आएगा, अबव लीड्स टू टॉक्सिसिटी सिस्टम, मतलब टॉक्सिक हो जाएगा, नुकसानदायक हो जाएगा। मिनरल कंटेंट ऑफ सॉइल डिक्टेट्स मिनरल स्टेटस ऑफ प्लांट में टेक मैनी मंथ टू डेवलप। ये केवल इंसानों के लिए नहीं, जानवरों के लिए तो है, साथ में पौधों में भी आप मिनरल्स की कमी की वजह से उनकी ग्रोथ पे इफ़ेक्ट देख सकते हैं। कई मिनरल्स ऐसे होते हैं जो सॉइल में ना हो तो पौधे जो होते हैं वो बीमार हो जाते हैं, उनकी ग्रोथ जो होती है वो रुक जाती है। तो मिनरल्स जो हैं वो ट्रेस अमाउंट में, माइन्यूट क्वांटिटी में हमारी बॉडी के लिए विटामिन्स की ही तरह ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनकी कमी से बहुत सारी डिफिशियंसीज़ हो जाती हैं। नेक्स्ट वीडियोज़ जो होंगे उसमें हम लोग जो भी मिनरल्स हैं, चाहे वो ट्रेस अमाउंट में है या फिर अबडेंट मात्रा में चाहिए, यानी जो मैक्रो हैं या माइक्रो हैं, उनका हम लोग डिटेल में डिस्क्रिप्शन देखेंगे। तो स्टडी वेल, थैंक यू।